सो मच बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप आए और इस पुरमसरत मौके पर आपने इस खुशी में हमारे साथ शिरकत की और इस सक्सेस को एक्नॉलेज किया। और ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनना एक प्रिविलेज एंड ऑनर की बात है, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। और उससे भी बढ़कर जो लोगों की खुशी है, आई थिंक दैट्स द एक्चुअल रिवॉर्ड जो अल्लाह से हमें चाहिए था, और स्ट्रगल के बदले में जो रिवॉर्ड मिला, तो आई थिंक दैट इज़ एक्चुअली दी हैप्पीनेस ऑफ पीपल। हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं और आप लोग इतने दूर से यहाँ पर आए। CSS की जर्नी बहुत आसान नहीं थी बिल्कुल, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं थी। मिथ्स बहुत ज़्यादा फैलाए जाते हैं, और बल्कि स्टार्टिंग में ये कहा जाता था कि 7-8 मंथ्स में CSS को करना इम्पॉसिबल है। आई थिंक आई हैव मैड दैट पॉसिबल, और न सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इसको मुमकिन कर दिखाया। तो बहुत सारे मिथ्स को मैं ब्रेक करना चाहूँगी CSS एस्पायरेंट्स, क्योंकि वो देख रहे होंगे इस चीज़ को। आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, घबराएं नहीं। अगर आपको अपनी पोटेंशियल्स पे, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा है, आपको लगता है कि यू कैन एक्सेल इन एकेडमिक्स, आप ज़रूर आएँ CSS की तरफ। लेकिन CSS इज़ नॉट द ओनली थिंग। ये भी मैं साथ साथ बताऊं कि ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के 3 साल 4 साल 6 साल लोग CSS करने में लग जाते हैं, ये भी गलत बात है। यू कैन गो फॉर अदर प्रोफेशंस एज वेल। लेकिन हाँ, अगर आप CSS करना चाहते हैं तो आई हैव पेजेस एज वेल इंस्टाग्राम पे, आप यू कैन फॉलो मी, हम गाइड कर सकते हैं। और इंग्लिश एसे और प्रेसी ऑब्वियसली दे आर लाइक अ लिटिल टफ सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली। लोगों को लगते हैं मेरी डिग्री इंग्लिश में थी, सो इट वाज इजी फॉर मी। मुझे इतना कोई चैलेंज फेस करने को नहीं हुआ। पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स वे सब्जेक्ट्स जो दे वर कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट, क्योंकि लिटरेचर इज़ नथिंग, हैज़ नथिंग टू डू विद इस तरह के फैक्ट्स की चीज़ों के साथ, करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स। तो लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने वाज इनफ। हो गया। स्कूलिंग अच्छी थी, कॉलेज भी और सारा यूनिवर्सिटी में भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल, और ये कामयाबी मिली। सक्सेस का राज तो आई वुड डेफिनेटली डेडिकेट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, क्योंकि डिस्पाइट द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्पाइट द स्टीरियोटाइप्स की अ गर्ल हैज़ टू सपोज टू सर्व देयर ब्रदर्स एंड टू डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स, उसके बावजूद माई पेरेंट्स वर अगेंस्ट दिस, पर्टिकुलरली माई फादर, कि शुरू से दे वर अगेंस्ट कि मैं घर के काम करूँ, इनमें मसरूफ़ रहूँ। दे फोर्स मी, दे इनकरेज मी टू गेट इनटू माई स्टडीज़। तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का, तो डेफिनेटली आई विल डेडिकेट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स। देखें, चाहे गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे हों या कहीं के भी बच्चे हों, CSS के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी। एक ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बहुत पढ़ के फिर एक हफ़्ता आप रेस्ट करो। ऐसे भी बच्चे देखें मैंने जो बहुत पढ़ते हैं मगर डायरेक्शन लेस होते हैं, जिनको कोई मेंटोरशिप नहीं होती। तो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ मेंटोरशिप, ट्रू मेंटोरशिप का होना, गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ बहुत मेहनत करें। कहते हैं कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करना है तो जान लगा दें या फिर जाने दें। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी जान लगा के ये करें, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप जान भी लगा दो, आप दुआएं भी करो और ये कामयाबी आपको ना मिले। अच्छा, ड्यूरेशन का ये था कि डिग्री मेरी जनवरी में कंप्लीट हो गई थी, लास्ट एग्ज़ाम्स हमारे तब हुए थे। उसके बाद बिकॉज़ फॉर 1 ईयर आई वाज़ नॉट एट माई होम, तो मैं घर आ गई थी इधर रमज़ान गुजारने, और इसके बाद मैं गई जून में नोआ एकेडमी ज्वाइन करने। जून से मेरा सफ़र शुरू हुआ था CSS की प्रिपरेशन का, और 1 फ़रवरी में मेरे पेपर्स थे। बेसिकली ये एक ट्रायल अटैम्प्ट था मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं था कि बहुत फुल प्रिपरेशन थी, सारा सिलेबस कवर था और मैं बहुत इत्मीनान के साथ मैंने दिया था। नहीं, ये एक ट्रायल अटैम्प्ट था। पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, यू शुड गो फॉर इट, टाइम वेस्ट ना करें, आप कर दें, अल्लाह की मर्ज़ी भी तो हो जाएगा। तो बस 7-8 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बड़ी बेटियां कुछ नहीं कर सकती खुद से। हाँ, दे कैन डिफेंड, दे कैन प्रोटेस्ट विद देयर राइट्स, लेकिन जब तक पेरेंट्स ना चाहें दे कैन नॉट राइज। इसलिए मेरा ये मैसेज लड़कियों को नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को है कि आप अपनी बच्चियों और बेटों में तफरीक ना करें। गर्ल्स हैव मोर पोटेंशियल टू सक्सीड देन बॉयज़। ये हमने PMS में भी देखा, GB PMS में रेशियो तकरीबन गर्ल्स वर मोर देन बॉयज़। तो इसी तरह CSS में आई गॉट फर्स्ट पोजीशन GB में। तो ये it tells everybody that your girls are not lagging behind, it's you who are not letting them to go far।
ठीक है। तो इस वजह से पर्टिकुलरली मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बचपन में उनको घरों के कामों में ना लगाएं, उनको ऑल टाइम बिज़ी ना रखें इन चीज़ों में, ताकि वो उनका दिमाग ब्रॉडन हो सके। उनको एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ाएं। मैं जब बच्ची थी, जब मैं अपनी स्कूल्स की बुक्स पढ़ती थी, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ती थी। मैंने रिलीजन का अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आई हैव नॉलेज, इस वजह से कि मैं बचपन में घर के काम करने के बजाय घर में एक रूम में बंद होकर बुक्स पढ़ती थी। तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल पेरेंट्स कि आप भी अपनी बेटियों को इनकरेज करें, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, बुक्स पढ़ें, उसके बाद जो है ना उनको अलाउ करें कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उसी इंस्टीट्यूट में जाएं जहां आपके बेटे पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारी जीबी की लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं और इंशाल्लाह वो प्रूव करेंगी कि दे आर बेटर देन बॉयज़। अच्छा, स्कूल में आई वॉज़ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ने का शौक़ था। ऑल टाइम मेरा लिखने पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू डू पोइट्री, उर्दू में पोइट्री करती थी। लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जो मुझे सीएसएस में हेल्पफुल हुआ। आई यूज्ड टू एक्सप्रेस माय थॉट्स। मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं ऐसे। आई एम द एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड इन माय बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल फैमिली, तो कोई ऐसा था नहीं जिसके साथ आई कुड शेयर माई फीलिंग्स। तो वट एवर आई हैड इन माई माइंड में मैं वो लिखती थी, साथ पढ़ती थी। और बल्कि जो बुक्स में एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होती हैं जो यूजुअली टीचर्स दे डू नॉट रिकमेंड कि वो आप पढ़ें, मैं वो भी पढ़ के जाती थी कि क्या पता इधर से भी क्वेश्चन आ जाए। तो वो एक आपकी लगन होनी चाहिए। आप पढ़ें जिस भी तरह, स्केड्यूल या आपका जो शेड्यूल है वो मैटर नहीं करता। आप जिस भी तरह पढ़ें, बस बहुत लगन के साथ आप पढ़ें, दैट्स व्हाट मैटर्स। कॉलेज में मैं गिलगित गई थी। वो एक नया इन्वायरमेंट था मेरे लिए। तो और कॉलेज क्योंकि एफएससी प्री मेडिकल बहुत एक बोरिंग भी है टाइम पीरियड, जहाँ आपको बहुत टफ़ टाइम फेस करना पड़ता है। तो नॉट मच अबाउट कॉलेज, बट यूनिवर्सिटी में मेरे जो क्लासमेट्स थे माशाल्लाह वो बहुत वेल ग्रूम्ड थे, वेल रेड थे। तो उनकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ऑल्सो माई टीचर्स, बट आई वुड डेडिकेट दिस टू माई क्लासमेट्स मोर देन माई टीचर्स, क्योंकि जो मेरी इंग्लिश लर्निंग हुई, उर्दू इवन लैंग्वेज की जो लर्निंग हुई, उसके बाद जो लिटरेचर की एक एनालिटिकल एबिलिटीज़ डेवलप हुई, क्रिटिकल थिंकिंग आई, वो सारी हम क्योंकि क्लास फेलोज आपस में डिस्कस करते थे टॉपिक्स, तो ये है कि उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है। अच्छा, ब्राइट फ्यूचर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होता। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँ, गिलगित बल्तिस्तान को हम सब ने मिल के तरक्की की राह पे गामज़न करना है। वो सिर्फ सिविल सर्विसेज की तरफ आके नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिज़नेस की तरफ जाएं, अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने हर तरफ, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप CSP ऑफिसर हैं, व्हाटसोएवर यू आर इन, आपने अपनी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, आप सबसे पहले तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिग्रीज़ तो कर लेते हैं, बट वो उस वर्थ नहीं होते कि वो डिग्री उनको दी जाए। उस काबिलियत के साथ वो पढ़ते नहीं, मेहनत के साथ पढ़ते नहीं, वो डिग्री डिज़र्व नहीं करते। सॉरी टू से, लेकिन ये कहना ज़रूरी है क्योंकि ये एक जो है ना बहुत एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पाकिस्तान में कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बट वो उस एक लगन के साथ, जो शौक़ के साथ पढ़ते हैं, वो चीज़ नहीं है। तो आप बहुत मेहनत के साथ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, चाहे आप एक सिंपल डिग्री कर रहे हैं, आप उर्दू में कर रहे हैं, इस्लामियात में कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ें, बट आप ऑनेस्टी के साथ अपना पढ़ें, बेस्ट दें। इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में जाएं। सबको कि एज अ पर्सन भी आप ऑनेस्ट रहें। सिविल जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीबी, क्योंकि आई माइट नॉट हैव अनदर प्लेटफॉर्म जहाँ मैं ये बात कह सकूँ कि सिर्फ ये बात ब्राइट यूथ के लिए नहीं है या उनके फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। आप नेचर प्रिजर्वेंस का आपको पता है कि किस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सारा कुछ। तो हर जो इंडिविजुअल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, पानी को ज़ाया ना करें। क्योंकि मैं CSS करके आई हूँ, मुझे इन सारे इश्यूज़ का आइडिया है। तो मैं बहुत ये उस हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहती हूँ, पानी का ज़िया ना करें, रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें और इस पूरे एरिया को अपने घर की तरह, जिस तरह आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पूरे एरिया का सोचें और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो अब कुछ पर्टिकुलर जो मसाइल स्टोर में फेस किए जाते हैं, बेसिकली GB इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन्स, गिलगित डिवीज़न और बल्तिस्तान डिवीज़न। दे आर कंपैरेटिवली डेवलप्ड और वहाँ पर लिटरेसी रेट भी सही है। सो ओवरऑल ये जज किया जाता है कि GB इज़ वेरी डेवलप्ड और बहुत अच्छी लिटरेसी है, एवरीबडी इज़ एंजॉइंग देयर लाइफ। ऐसा नहीं है। जो दियामर डिवीज़न है, जिसमें स्टोर भी आता है, चिलास वगैरह, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज की भी कमी है। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड देयर
चिल्ड्रन टू गो सिटी से आउट जाएं, वो वहाँ जाके पढ़ें, या इवन यहाँ भी अच्छे स्कूल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट की आई वुड से कि लिटिल बिट लापरवाही है। वो अपॉर्चुनिटीज़ दें यहाँ पर उन बच्चों को जो टैलेंटेड हैं बट देयर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड। स्कॉलरशिप्स का एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे पूरे पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स का कॉन्सेप्ट है, बट गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पंजाब में हम देखते हैं कि हर बच्चे को जो एक सर्टेन मेरिट के ऊपर वो आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। वो चीज़ आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, ऑब्वियसली एक टेस्ट होता है, क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू वो जाके आपको पता चलता है कि किन बच्चों को आपने सपोर्ट करना है। इसके अलावा स्कूल सिस्टम के जो अंदर क्वालिटी है, लैब सिस्टम नहीं है। मैंने मैट्रिक यहाँ से किया, आई वॉज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट दिस लैब इज़, कि इसमें क्या होता है, अनलेस कि मैं गिलगित गई और आई सो देयर। तो ये चीज़ें यहाँ पर में से क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। तो ये जो है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इफ़ यू से कि ये अपने बिहाफ पे करेंगे तो दे डू नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज। आप सपोर्ट करें, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, पॉलिटिशियन से भी रिक्वेस्ट है, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और NGOs जो हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट करें बच्चों की तालीम पे, क्योंकि बच्चे तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो कोई भी एरिया कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। तो क्वालिटी एजुकेशन विद एजुकेशन लिटरेसी रेट ज़रूरी है। थैंक यू।